Hi guys, welcome back to my channel. Today I'm gonna share something really new with you guys. That's my um, technique of getting ready in various festivals. So whenever I am free, I love to see things of various contents as well. I love to create them as well. मज़ा आता है यार, नई नई skills सीखने को मिलती है. So recently I've been going through a lot of makeup related videos and been learning more. सो मैंने एक फेस्टिव आई मेकअप लुक देखा है जो बहुत ही बेसिक है और बहुत गर्ल्स दे लिटरली अर्ज कि एक अच्छा हमें आता हो करना. तो आज मैं एक आपको क्रिएट करना सिखाने वाली हूँ. बहुत ही बेसिक. पहले तो मेरे शेड्स देख लो. आई एम नॉट गोइंग टू नेम एनी पैकेट बिकॉज द थिंग्स आर नॉट स्पॉन्सर्ड या बट दिस इज़ द ब्रश एज यू कैन सी. और ये मेरे पास इस तरीके के शेड्स हैं. तो हम लोग सबसे पहले बहुत ही लाइट शेड से जाने वाले हैं. आई एम गोना टेक लिटरली दिस शेड. एक ही आई पे बताऊंगी प्रेफरेबली, क्योंकि आई एम नॉट गेटिंग रेडी फॉर एनीवेयर, जस्ट शेयरिंग द थिंग्स विद यू. सो मैं कहीं जाने के लिए तैयार तो हूँ नहीं रही हूँ, तो इट्स जस्ट जनरल. दैट्स वाई आई विल बी जस्ट शेयरिंग विद वन आई ओनली. और वो भी मैं रिमूवर लेके बैठी हूँ. आई विल बी रिमूविंग इट इमीडिएटली. Then we take a little bit more, brush it out, and then go again. Cover your whole eye with the shade. Nicely smudge it out. मैं थोड़ा सा और फ्रंट में ले लेती हूँ ताकि आप लोग क्लियरली देख सकें कि हम क्या कर रहे हैं. तो इस तरीके से सबसे पहले एक शेड से हम पूरे आई को कवर कर लेंगे. फिर मैं लूँगी कोई भी ढाक का शेड आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है. कौन सा शेड लो बताओ. क्रीज के लिए, बेस के लिए तो हमने लाइट स्किनी कलर लिया है. बताओ कवरिंग के लिए ब्रॉडर डार्कर शेड. आई थिंक पर्पल ले लेते हैं आज पहली बार आफ्टर सो लॉन्ग. आई विल बी टेकिंग पर्पल शेड विद मी, या ये वाला. ओके माई ड्रेसेस हेलो, इट्स गोना एनीवे मैच. मुझे तो आपको सब दिखाना है. आप कोई भी डार्कर शेड यूज़ करेंगे उसके बाद. ओके लेट मी गो विथ पर्पल. तो ये मैंने ले लिया है इस तरीके से शेड. चलिए अब इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ लाइन पे वर्क करना है. सिर्फ लाइन पे. और यहाँ एक ट्रायंगल फॉर्मेशन लेनी है. सिर्फ एंड्स पे वर्क करना है और ट्रायंगल फॉर्मेशन लेनी है. अगर आपका बेस रेडी है ना, तो इट हार्डली इट टेक्स 2 minutes टू बी डन. थोड़ा फोकस चाहिए होता है, अदरवाइज इट्स वेरी इजी. ओके दैट इज़ इट. थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ क्या किया है लाइट में. ये देखिए, अभी हम इस पे और ऐड अप कर सकते हैं. देन आई विल टेक दिस शेड लिटिल डार्कर. ओके तो हमको यहाँ पे वर्क करना है. लाइक दिस.
ये हो नहीं रहा है, so I'll be taking little brown shade as well. Like this. ये बहुत ही बारीकी का काम है तो थोड़ा सा इसको करने में वक्त ज़रूर लगता है, but trust me, the end products are magical, literally magical. You are going to enjoy the end results. Okay. थोड़ा सा मैं नीचे हल्का सा नीचे के हाईलाइट पे हाईलाइट करती हूँ ताकि आपको दिखे कि मैंने किया क्या है. सो I'm sorry. Okay, yeah. Okay, then we are going to take a golden shade light there, and we are just going to dab it on the just this side. सी मैंने बाहर की तरफ नहीं लगाया क्योंकि बाहर की तरफ ढक्कन लिया है. ऑटोमेटिकली इससे आपकी चीज़ें हाईलाइट हो ही जाती हैं ऑटोमेटिकली. सो ओके, थोड़ा सा आप लोगों को दिखाने के लिए और मॉडिफाई करने के लिए मैं हल्का सा और इसमें एडिशंस दूँगी क्योंकि सिंस आई एम मेकिंग इट, सो लेट्स मेक इट इन अ नाइस मूड. थोड़ा सा हम पेंसिल लेंगे और हल्का सा, नॉट टू मच, हल्का सा यहाँ पर आपको क्रीज देना है. Like that. Okay, why is it not working? इस तरीके से हम एक विंग लेंगे एंड में और हल्का सा ये जो बीच में लाइन आ रही है ना, हल्का सा यहाँ पर भी आप ब्लैक, हल्का सा, ज़्यादा मत करना यहाँ पे, हल्का सा टू जस्ट हाईलाइट. सी व्हाट यू हैव डन, जस्ट दैट. फिर हल्का सा यहाँ पर मैं लूँगी लाइक दिस, हल्का सा ऊपर, क्योंकि वो मेरा डार्क दिख नहीं रहा था, तो आप और एडिशंस कर सकते हो. चीज़ें कभी भी कम नहीं होनी चाहिए, मतलब आई मीन टू से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम की जा सकती है, चीज़ों को कम किया जा सकता है. बट अगर ऐड ऑन करने की बात आती है तो ऐड ऑन करना मुश्किल होता है. फिंगर से भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं. Why is it happening, bro? ये हो क्यों नहीं रहा है?
ओके, लेट मी टेक अ डार्कर शेड लिटिल बिट, उससे ब्लेंड हो जाएगा. सी, हल्का सा हम यहाँ पर ऐड ऑन कर लेते हैं. बाहर बाहर को जस्ट. उससे क्या होता है, यू टेंड टू मेक पॉइंटर्स. फिर हम इसको कर लेंगे हाईलाइट बाय एनी मस्कारा इफ़ यू हैव. अभी तो फ़िलहाल मैं आईलाइनर से कर देती हूँ दिखाने के लिए. ए there you go. हल्का हल्का हो गया. लेट मी शो यू. सी, ठीक है. क्लींजिंग के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ. अगर आपको लगे कि क्लींजिंग के लिए थोड़ा सा साइड में ब्रॉडर करना है, सो क्लेंस दो, तो फिर आप ये जैसे हल्का सा मेसी है, एक देन तो जस्ट स्मॉल डॉट वॉक्स लॉरियल्स. और फिर आप इसमें यहाँ पर ये देखिए, जहाँ जहाँ पे आपको कवर देना है वहाँ वहाँ पर. एंड लेटर यूज़ योर फिंगर टू जस्ट smudge it out. Just go with the flow. See? देखो, can you see? So this was the difference I was talking about. फिर आप एक डॉट यहाँ पर दे सकते हैं with a little white shade to just make it glossy and shimmery. See the difference? So this is a little bit like makeup kind of look that I have done a little bit. ये जल क्यों नहीं आ रहा बस. वैसे तो I do not usually go with the upper layering, पर समटाइम्स आज मेरे शेड्स थोड़े से डल हैं, इसलिए आई एम गोइंग विद एन ओवर लाइन. अदरवाइज इसमें डायरेक्ट भी जा सकते हो. मैं नीचे भी प्रेफर करती हूँ, तो मैं नीचे भी हल्का सा क्रीज थोड़ा सा लेती होती हूँ और हल्का सा इधर को बाहर बाहर से जस्ट स्किन पे.
ये देखो, see, I'll show you the difference to my this side and to this. मेरे पास थोड़े डार्क शेड्स आज वर्क ही नहीं कर रहे हैं मेरे, पता नहीं क्यों. मैं थोड़ा सा ब्लू शेड से आपको दिखाती हूँ कि क्या डिफरेंस आता अगर हम डार्कर उससे करते हैं तो क्या डिफरेंस आता. मैं हल्का सा ब्लू से करके दिखाती हूँ. इवन दिस लुक्स ग्रेट, नथिंग रॉन्ग. ये देखिए, तो अगर मैं हल्का डार्कर शेड से करती तो यही आता. और फिर हम इसको हाईलाइट करते विथ सम गोल्डन. फिर हम इसको ऐड करते हल्के हल्के गोल्डन से. एंड देन यू कुड हैव वर्कड लॉरेल्स. सी, तो ये लुक आता अगर मेरे पास डार्कर शेड्स होते. अनफॉर्चुनेटली मेरे पास थोड़े से डार्कर शेड्स आज नहीं थे मेरे किट में, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ. बट आई होप यू कैन सी. सो ये ओवरऑल लुक आता है. इसको हम कुछ भी, आप हुडेड आइज बोल लो, कुछ भी बोल लो. सो इट लुक्स लवली. सी, क्लोज अप दे देते हो लाइक दिस. सो इट कुड हैव वर्कड बेटर, बट नहीं बन पाई बात. सो क्या ही कर सकते हैं. सो यस गाइज, इट्स काइंड ऑफ लिटिल हैवी काइंड ऑफ लुक अगर आप करना चाहते हो ऑन फेस्टिवल्स एंड ऑल ऑफ दैट. सो यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस. आई एम एक्चुअली लविंग इट. और बोल्ड कर सकते हो, बट ऐसे में आईलाइनर बोल्ड ज़्यादा कर सकते हो. अगर ब्लू मुझे थोड़ा सा बोल्ड करना है तो वो भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं. ज़्यादा बोल्ड वैसे अच्छा नहीं लगता, बट द कॉम्बो ऑफ कलर्स दैट यू क्रिएट, इट लुक्स रियली नाइस. तो इसलिए कॉम्बो ऑफ कलर्स अच्छे लगते हैं. तो मैं ऐसी चीज़ें सर्च करती रहती हूँ एंड आई कीप लर्निंग एंड आई फील गुड कि आई एम लर्निंग न्यू स्किल्स एंड ऑल. तो या दैट्स द फाइनल लुक. जस्ट अ सेकेंड, और इसको एनहांस करके दिखाती हूँ आपको. ओके, जहाँ जहाँ हल्का सा क्लीन करना है, परफेक्ट लुक दिखाती हूँ आपको कि अगर परफेक्ट देखते तो क्या निकल के आता.
So this would have been the perfect, gorgeous festive look which would have looked amazing if you have done bolded eyes. मैंने bold eyes आज नहीं किए, मैंने shades का combo create करने की कोशिश की है, and I think it worked really well. So I hope you really liked it, you enjoyed knowing about my skills, and if you want to know more what skills I'm learning, and if you want even to learn what I learn, so do not forget to follow, subscribe, and like my videos. Please just help out, and I'll be bringing more such things that even I am learning with you guys. And being kiddie, I love to learn these things and all, even skincare. A lot of skincares I do which are not artificial, rather the home remedies. So do follow for more. Thank you, love you guys, and bye bye.